Hello student, welcome to my YouTube channel Lord Buddha Educational Academy. Myself Adarsh Pandey, and this is the second lecture of Basics of Mathematics. In this lecture we are going to study the divisibility rule of numbers. So let's start the lecture. First of all, what is the divisibility rule? Mainly divisibility rule are defined for integer. जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो मेनली इंटीजर्स के लिए मतलब बनाया गया है। और फिर अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी नंबर को कैसे हम लोग पता करेंगे कि ये नंबर इससे डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले रूल नंबर जो 1 है, 1 से किसी नंबर को कैसे चेक करेंगे। तो जो जितने भी इंटीजर्स होते हैं सब उनका जो होता है वो सारे नंबर वो 1 से डिविजिबल होते हैं। जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो 1 से डिविजिबल पूरी तरीके से होते हैं। ठीक है, एग्जांपल में आप देख सकते हैं कोई भी नंबर इंटीजर ले लें, 1 2 100 1000 199 कुछ भी ले सकते हैं, ये सारे नंबर 1 से डिविजिबल है। ठीक है, रूल नंबर सेकंड क्या होता है, इफ लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2 देन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। ठीक है, क्या मतलब है इसका कि अगर कोई नंबर है, नंबर कोई दिया हुआ है, उसका अगर लास्ट डिजिट जो है वो 2 से डिविजिबल है तो यानी वो नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम लोग कोई भी नंबर। एग्जांपल के लिए हम लोग कोई नंबर लिए हैं 244। ठीक है, तो इसका लास्ट डिजिट जो है 100 प्लेस पे है जो कि है 4। तो इस नंबर को देखेंगे, लास्ट डिजिट को देखेंगे, इस नंबर को अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल है यानी कि जो पूरा नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ 4 है और 4 जो है वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है यानी ये नंबर 2 से डिविजिबल है। या इसको एक तरीके से और हम लोग जान सकते हैं कि किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में अगर 0 2 4 6 और 8 अगर ये नंबर आते हैं तो वो नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। एग्जांपल हम लोग देख लिए। अब अगला जो है वो रूल नंबर 3 है। ठीक है, इसको क्या जानते हैं, इफ सम ऑफ डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। ओके, व्हाट डू इट मीन कि अगर कोई भी डिजिट है, ठीक है, उनके डिजिट के बीच में सम करके हम लोग देखेंगे, अगर उसका सम जो है वो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है यानी वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल के लिए हम लोग कोई भी ले सकते हैं, जैसे 63 ले लेते हैं हम लोग। तो 63, अब ये दो नंबर हैं, दो डिजिट हैं, इन दोनों के बीच में हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस करेंगे, इनका सम आएगा 9 और हम लोग जानते हैं कि 9 जो है वो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है यानी जो 63 नंबर है ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है, अगला एग्जांपल देख लेते हैं 121। इनके बीच में हम लोग ऐड करेंगे, डिजिट्स के बीच में सम करेंगे और अगर सम आने पे नंबर अगर सम आने पे वो नंबर 3 से डिविजिबल है यानी वो नंबर 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ठीक है, सम आया है 4 जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है यानी 121 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अगला क्या है, रूल नंबर 4, इफ नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। क्या मतलब है इसका कि कोई भी नंबर दिया हुआ है उसका लास्ट 2 डिजिट हम लोग देखेंगे। ठीक है, कोई भी नंबर दिया हो उसका लास्ट 2 डिजिट जो है हम लोग देखेंगे, अगर वो नंबर 4 से डिविजिबल है यानी कि वो नंबर जो पूरा नंबर है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए हम लोग देख लेते हैं 124। एग्जांपल के लिए देख लेते हैं हम लोग 124। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट क्या है 24 और हम लोग जानते हैं कि 24 जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है 4 से यानी कि ये पूरा नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल होगा वो भी एग्जैक्टली। ठीक है, अगला एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं 128। लास्ट 2 डिजिट्स क्या है 28 और 28 4 से डिविजिबल होता है यानी कि ये पूरा नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। अगला क्या है, रूल नंबर 5,
if last digit of any number is either 0 or 5, if last digit of any number is either 0 or 5, then number is divisible by 5। क्या मतलब है इसका कि कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर दिया हुआ है, अगर उसका लास्ट डिजिट या तो 0 है या तो 5 है, तो जो नंबर होगा वो एग्जैक्टली 5 से डिविजिबल है। ठीक है, कोई भी एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ऊपर से मैं मिटा देता हूं, उसके बाद एग्जांपल आप लोग को दिखाएंगे। कोई भी नंबर दिया हुआ है 125, इसका लास्ट डिजिट वंस प्लेस पे जो है, अगर इस पे 0 या 5 दिया हुआ है, ठीक है, अगर इस पे 0 या 5 दिया है, यानी कि वो नंबर 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। अगर इसको आप 5 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। करके देख लीजिए, यानी एग्जैक्टली ये डिविजिबल हो जा रहा है। ठीक है, क्या है 5 का डिविजिबिलिटी रूल कि कोई भी नंबर दिया हुआ है, अगर उसके लास्ट डिजिट में या तो 0 है या तो 5 है, तो वो नंबर एग्जैक्टली 5 से डिविजिबल है। ठीक है, नोट्स आप लोग करते रहिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, अगला जो रूल है वो रूल नंबर 6 है। इसका क्या है, एनी नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। इसका ये मतलब है कि अगर दिया गया नंबर 2 से और 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है, तो वो नंबर 6 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ठीक है, क्या मतलब है कि अगर दिया गया नंबर 2 से और 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो वो नंबर 6 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए हम लोग देख लीजिए, 36 देख लीजिए या फिर 228 देख लीजिए। ये सारे नंबर जो है वो 2 से भी डिविजिबल हैं और 3 से डिविजिबल हैं, तो ये नंबर जो है वो 6 से भी डिविजिबल होंगे। ठीक है, अगला रूल क्या है, रूल नंबर 7। इसमें क्या कह रहा है कि इफ डिफरेंस बिटवीन 2 टाइम्स ऑफ लास्ट डिजिट एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 देन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 7। इसमें इसका ये मतलब है कि अगर कोई दिया गया नंबर लास्ट का उसका हम लोग डिजिट देखेंगे। ठीक है, कोई नंबर जैसे 133 देख लेते हैं हम लोग, इसको एग्जांपल के साथ समझाएंगे। अगर कोई दिया गया नंबर है 133, ठीक है, तो लास्ट जो वंस प्लेस पे है, इसका हम लोग डबल करेंगे। ठीक है, तो डबल करेंगे तो कितना आएगा 6। ठीक है, अब ये जो डबल करने पे आया और बाकी के जो डिजिट्स बचे हुए हैं, बचे कितने हैं 13, जो कि 10th प्लेस और 100th प्लेस पे। ठीक है, तो जो दो लास्ट में 2 डिजिट बचे हुए हैं उसको, और जो डिजिट आया डबल करने पे उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो 2 डिजिट बचा है 13 और सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 को जो डबल किए हैं, 6 आएगा कितना 7, और ये जो 7 है वो एग्जैक्टली 7 से डिविजिबल है। तो ठीक है, तो 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो ये कहता है कि कोई भी नंबर है उसका लास्ट प्लेस, ठीक है, लास्ट का डिजिट उसका डबल करेंगे, बाकी जो नंबर्स बचे होंगे उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो लास्ट डबल करने नंबर आया, फिर वो नंबर देखेंगे कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर 7 से डिविजिबल है मतलब वो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। ठीक है, अगला क्या है, रूल नंबर 8। If number formed by using last 3 digit of any number is divisible by 8, then number is divisible by 8। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि कोई भी नंबर दिया हुआ उसके लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, 1th प्लेस 10th प्लेस 100th प्लेस, अगर वो तीनों डिजिट, ठीक है, 8 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है, यानी कि वो नंबर पूरा 8 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए हम लोग देख लेते हैं, एग्जांपल के लिए हम लोग देख लेते हैं 1792, लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। ये लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हैं,
ठीक है, तो ये जो पूरा नंबर है वो 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यहाँ पर 792 8 से डिवाइड हो जाएंगे, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगे, और ये नंबर भी मतलब अगर ये डिविजिबल हो जा रहा है पूरा नंबर जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हम लोग नंबर देखेंगे वो 1824 देखेंगे। ये देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे कि लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं, तो लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे तो 824 है, और ये जो है वो 8 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है, डिवाइड करके देखेंगे तो एग्जैक्टली 8 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब ये जो नंबर है वो 8 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखेंगे 2000, लास्ट के 3 डिजिट कितने हैं, 3 जीरो, और 8 से डिवाइड करेंगे तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएंगे, यानी कि ये जो नंबर है वो एग्जैक्टली 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर स्पीड तेज होगा तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि और स्पीड को कम किया जाए। अगला जो रूल है डिविजिबिलिटी रूल का वो 9 का है, 9 का कोई भी नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको कैसे चेक करेंगे, तो इसका जो रूल है वो सेम एज 3 का रूल है कि नंबर जो दिए हुए हैं, इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। क्या कह रहा है कि जो भी नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, उनके डिजिट्स के बीच में ऐड करके देख लेंगे। ठीक है, कोई भी नंबर दिया हुआ उन नंबर के जो डिजिट्स हैं उनके बीच में सम करके देख लेंगे, अगर वो नंबर जो सम आ रहा है वो 9 से डिविजिबल हो रहा है, यानी कि वो नंबर एग्जैक्टली नंबर 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए हम लोग देख लेंगे 783, 783। ठीक है, इनके जो डिजिट्स हैं 7 8 और 3 के बीच में ऐड कर देंगे। ठीक है, कितना आएगा 7 14 15 18। अब सम आया 18, और हम लोग जानते हैं कि 18 जो है वो 9 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि 783 जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। ठीक है, अगला जो रूल है डिविजिबिलिटी रूल का वो 10 का है, सबसे आसान रूल है, इफ लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर एंड्स विद 0 देन नंबर इज डिविजिबल बाय 10। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में 0 है यानी वो एग्जैक्टली 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, 10 ले लीजिए, 100 ले लीजिए, बस उसके लास्ट प्लेस पे 0 होना चाहिए।